राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? हाँ। अच्छा, सास अच्छी नहीं है आपकी? नहीं है। कैसी सास चाहिए आपको? मतलब कि मैं उससे बोलती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े मत क्या कर, तो वो लड़ती है। सास? हाँ। आपसे लड़ती है? हाँ। राधे राधे भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है। बहुत ही बेहद और अच्छा है, क्योंकि जिसका जो सवाल होता है महाराज जी से पूछता रहता है। आज एक बहन आई है जो कह रही है कि मेरी सास मुझे नहीं मानती है और वो बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई, ये नहीं लेके। क्या मांगती है सास? बोलती है कि कुछ सामान नहीं दिया, कुछ नहीं लेके। तो आपके पिताजी ने कोई सामान नहीं दिया था? मतलब कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि हम खुद का मकान बना लें, तो पापा बोलते हैं कि जब सामान देंगे। अच्छा, आप अपने पति के पास रहो और पति अपनी माँ के पास है, वो बिल्कुल ठीक है आपका पति। लेकिन शराब पीता है। आप एक काम करना, पति को लेके आना, मैं समझाऊंगा। गुरुजी मैंने आपकी वो कथा सुनती हूँ, तो मतलब कि बोलता है हाँ तू भी ऐसी है, ऐसी बन जाएगी तू भी। मतलब तुम मतलब कि गाली देते हैं वो सब। कोई बात नहीं, आपको पति को मेरे पास लेके आना, मैं उससे बात करके समझा के ठीक करूंगा। और आपको ना ऐसे घर छोड़ना नहीं है, ठीक है? आपको अपने पति का साथ देना चाहिए, पति के साथ रहना, आपको बोलना नहीं है। पति को ले आना, मैं भी उसको चुप रहना सिखाऊंगा। गुरुजी वो लेके जाएगा तभी तो जाऊंगी। अरे वो आप ये बताओ कि आप जब मायके आई तो उससे पूछ के आई थी अपने पति से? छोड़ के गया था मुझे। छोड़ के गया था तो फोन लगाओ कि चल लेके जा। फोन लगाती हूँ मैं, नंबर ब्लॉक कर देता है। यूँ कहता है मेरे पास कॉल मत किया कर। तो बोले किसके पास करें? तो बोलता है कि मुझे तलाक चाहिए तुझसे, मेरी माँ बोलती है। ये माँ तलाक दिला के ही मानेगी लगता है सासू में। ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास जो बेटे का तलाक कराने बैठी है। टॉर्चर करती है, बोलती है तू यहाँ से चली जाए। जब से तू आई है ना, जब से मेरे घर की लक्ष्मी चली गई गुरुजी, बहुत झगड़ा करती है वो मेरे साथ। आप मेरे पास ला सकती हो अपनी सास को? वो नहीं आई गुरुजी। कहाँ की है? बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ की? मैं खुद आऊंगा सास से मिलने, ठीक है? देना पता, मैं पहुंचूंगा ऐसी सास को समझाने। जो नहीं आ सकती तो वहीं आना पड़ेगा। अब वो तलाक चाहती है, क्या करूं मैं? अरे तुम अब बेटा 9 महीने भी नहीं हुए, 8 महीना हुआ शादी के। ये कोई मजाक है क्या? खेल रिश्ते को मजाक बना रखा है। ऐसे लोगों को ना मिर्ची का धुआं देना जरूरी है। गुरुजी मैं साला जब तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते। शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना है, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। ऐसे तुम ना बोल देना। सास को कहना देखो बताओ ये बुढ़ी अंधी थी क्या? तब नहीं दिख रहा था कि ये लड़की के योग्य है, लड़के की के नहीं? बताओ उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली है सास। गुरुजी मेरे घर के गरीब हैं, जितना उन पे बनता है मुझे देते हैं। ठीक है, पर वो ना ये कहती है कि तो वो नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। मैं बोलती हूँ जैसे मेरे घर के पे बनता है मुझे दे तो देते हैं वो। सही है, आप अपनी जगह सही हो। इसलिए कहते हैं ना बेटा, दहेज मांगने वालों से, ये दहेज के लालची लोगों से ब्याह ही नहीं करना चाहिए। सिंपल फंडा। काहे करना ब्याह? पहले ही ठोक बजा के देख लो भैया, कुछ हमारे पास नहीं है कुछ देने को, आपको कुछ चाहिए क्या? वो कुछ डिमांड करे तो मत करो शादी। पता है गुरुजी जब शादी हुई थी ना तो बोलती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे लड़की चाहिए। अच्छा। और जब वो मुझे और अब बयान बदल दिए? हाँ, और जब मुझे वो टॉर्चर करने लगी तो मेरे पापा ने पहले तो मांगती थी कि गाड़ी चाहिए। मेरे पापा ने बोल दिया कि गाड़ी दिला दूंगा, मैं जमीन दिला दूंगा, घर बनवा दूंगा। तो बोलती है कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुझसे तलाक चाहिए। पकड़ के मेरे पास लाना, बोलना कि मैं तलाक तब दूंगी जब पहले गौरी गोपाल चलोगे। ले आना, बुढ़िया को मैं समझाऊंगा। तलाक दिलाना चाह रही है, मैं समझाऊंगा। ले आना, बोलना तलाक तब मिलेगा जब पहले गौरी गोपाल चल के बात करोगी। लाना मेरे पास दोनों, पति को भी लाना और सासू माँ को भी ले आना। अगर घर वाले कुछ बोलते हैं ना तो गाली देती है। मेरी माँ है, ये
अगर मतलब कि बात करें ना तो बोलती है हमसे बात मत कर, इतनी गाली देती है गुरुजी बहुत। पर तुम मायके मत रहो बेटा, तुम ससुराल में ही रहो, वहीं रहो पति के तो पास। गुरुजी ससुराल भी तो जब रहना चाहिए जब कोई परेशान ना करे। बात तो ठीक है आपकी, पर फिर भी अभी समय बहुत कम हुआ है शादी का, साथ में रहो, शायद रहते रहते सब ठीक हो। थोड़ा प्रयास करना चाहिए। देखो रिश्ते तोड़ना तो आखिरी ऑप्शन है, लेकिन उसके पहले हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम रिश्तों को निभा सकें। गुरुजी मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वहाँ से कुछ। तो मायके में रह के क्या कोशिश होगी बेटा? मैं खूब फोन करती हूँ कि मुझे ले जाओ मैं आ रही हूँ। अब मेरे भाई से बोला था फोन तो आप खुद जाओ ना, वो ससुराल है आपका, घर है आपका, जाओ, आपका अधिकार है वहाँ जाने का, जाओ। अगर मैं चली भी जाती हूँ ना तो एक दिन मैं चली गई थी ऐसे, तो वहाँ पे गेट पे ही खड़ी रही थी, घर में नहीं घुसने दिया था उसने। तो आप भी गेट में खड़ी रहती, मैं आ गई, आप बोलती मैं माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई, सासू माँ मैं आ गई। चिंता ना करो, ले आना मेरे पास, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो सामान मतलब पापा जी ने आपके अभी कुछ नहीं दिया, तो जब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास, भाई कुछ तो देते ना। मतलब कि इतना तो दिया था, वो किराए पे रहते हैं, तो पापा ने बोला कि प्लॉट दिवा के घर भर बनवा के आपका। अच्छा तो पिताजी आपको घर देना चाहते हैं? हाँ। तो अच्छे हैं आपके पिताजी। तो मतलब कि मुझसे लड़ती है, बोलती है कि तू अपने मायके चली जाती है और वहाँ पे काके में नहीं है कि तेरे घर के गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं। कोई बात नहीं, सास को ना कान में बोलना, सासू माँ सामान तो खराब हो जाएगा, प्लॉट दे रहे हैं मेरे पिताजी जल्दी से, पर घर बना के बोले आप उसी में चलना, पर मैं आपकी वहीं बैठाना, सास को बैठाना वहाँ और आरती उतारना, जय सासू माता मेरी, जय सासू माता, ताने तुमने मारे, ताने तुमने मारे, है ना। गुरुजी ये बोलती है कि तलाक दिला दूंगी। है सास? हाँ, मैं तो 2 महीने से अपने घर पे हूँ, ना कॉल आ रही नहीं कुछ आ रही है। पति अच्छे हैं आपके? पति दारू पीता है। शादी कितने साल पहले हुई आपकी? शादी को हो गए 8-9 महीने, जब नहीं पीता था। 9 महीने हो गए? हाँ। और 9 महीने हो गए, और तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। 18 साल की हो, और अभी शादी के 9 महीने हुए, और 9 महीने में सास की शिकायत लेके आ गई हैं? बेटा ऐसी गृहस्थी नहीं चलती, गृहस्थी चलाने के लिए ना बेटा, सास देखो जो कहती है वो अलग विषय है, लेना देना अलग विषय है, लेकिन आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। गुरुजी वो नहीं रखता, बोलता है जहाँ मेरी माँ कहेगी मैं वहीं रहूंगा। हाँ तो वो गलत थोड़ी कह रहा, तुम क्या चाह रही हो कि वो अपनी माँ से अलग हो जाए? मैं नहीं चाहती कि अलग हो जाए, मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें, वो चाहती है कि इससे दूर रहे। तो राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है कि जो ये बहन आई है बता रही है कि मेरी उम्र 18 साल है, 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई है, मेरे सास ससुर किराए के घर में रहते हैं, इसीलिए मेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया है, इसीलिए मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्रताड़ित करती हैं और कहती हैं कि आप अपने घर से दहेज लेकर आओ या अन्यथा मैं आपको तलाक दे दूँगी। ये बहुत परेशान रहती है और इनके हस्बैंड इसे ले नहीं जाते हैं, और ससुराल जाती है तो बहुत मारते हैं और दारू पीते हैं। इसीलिए महाराज जी से ये बहन प्रश्न कर रही है और महाराज जी क्या समझाते हैं। आपने यह कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।